हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। ये चैप्टर हम नया शुरू कर रहे हैं 23 ऑफ सिविक्स, जेंडर एंड द रोल ऑफ वुमेन, लिंग और औरत की जो भूमिका समाज में उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो चैप्टर है वो क्या बताता है कि कार्य की जो वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो कार्य का जो क्षेत्र है, जो कार्य के क्षेत्र में जो लिंग असमानताएं हैं उनके बारे में, और साथ साथ जो औरतों का समानता प्राप्त करने के लिए जो औरतों ने संघर्ष किया है उसके बारे में ये क्या करता है, हमें हमारे जो आइडियाज़ हैं वो डेवलप करता है या हमें बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है, ये इस तरफ भी इशारा करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें समानताएं नहीं है, समान अवसर नहीं है उनके लिए। हम ये भी देखे हैं कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग रोल, भूमिकाएं दी जाती हैं समाज में, ताकि उनको जो फ्यूचर के औरत और पुरुष बनने के लिए अलग अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब लड़कियों को अलग से रोल प्ले करना होता है, अलग से काम दिए जाते हैं, अलग से तरह के खेल खेलने के लिए दी जाती है, लाइक दैट। जो सोसाइटी है जिसमें हम बड़े होते हैं वो ये बताती है कैसे एक लड़की को बिहेव करना चाहिए और लड़के से किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक लड़की को क्या करना चाहिए, एक लड़की को क्या नहीं करना चाहिए, लाइक ऑल दीज थिंग्स वी लर्न फ्रॉम आवर सोसाइटी। ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो आइडियाज़ हैं, किस बेस पर ये हमारे माइंड में क्या क्या बनाते हैं कि जो जेंडर रोल बनाते हैं। ठीक है, कि अब सपोज कि हम बचपन में खेल खेल रहे हैं तो क्या हमको गर्ल्स को ये कहा जाता था पहले कि आप इसी तरह के खेल खेलो, गुड़िया वाले खेल, बॉयज़ को एक्सपेक्ट किया जाता है ये घर से बाहर जाकर खेलेंगे। तो हमारे दिमाग में एक ऐसा ही रोल, एक ऐसी चीज़ फिक्स हो जाती है कि लड़कियों को तो सिर्फ घर में ही रहना चाहिए, बाहर तो सिर्फ लड़के ही जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, जेंडर रोल, लिंग भूमिका कहते हैं। और हम क्या बनाते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, एक फिक्स इमेज होती है कि जेंडर को उसी तरह से पर्टिकुलर जेंडर, गर्ल या बॉय को फ्यूचर में उसी तरह से बिहेव करना है जो फिक्स हो चुका है। ये चैप्टर ये भी बताएगा कि कितने अलग अलग औरत या पुरुष या लड़की की अलग भूमिकाएं होती है समाज में, और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह ये जो लिंग के प्रति पक्षपात है इसको हम समाज से हटा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जेंडर का, लिंग का क्या मतलब होता है। द वे, वो तरीका जो सोसाइटी मानती है कि कैसा एक आदमी को होना चाहिए और एक औरत को कैसा होना चाहिए, और अलग अलग जो रोल्स हैं, भूमिकाएं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, उनको हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, वास्तव में ये कुछ वो है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, जो हम अपनी जीवन में दैनिक रूप से एक्सपीरियंस या अनुभव करते हैं। ये निश्चित करती है एग्जाम्पल के लिए कि हम क्या हैं, क्या हम बनेंगे, कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। लाइफ की जो चॉइस है, कौन सी चॉइस हमें अवेलेबल है और कौन सी हम अपने लिए अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, लिंग को लेकर हमारी जो समझ है ये हमारे परिवार पे और हमारी सोसाइटी पे निर्भर करती है जिसमें हम रहते हैं, और ये हमें ऐसा सोचने पर की तरफ प्रेरित करती है कि जो रोल औरत और पुरुष हमारे सराउंडिंग में प्ले करते हैं, जिस तरह से औरतें और पुरुष बिहेव करते हैं, जो काम वो करते हैं, वो फिक्स है। ठीक है, और नेचुरल है, प्राकृतिक है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। जो हम चारों ओर देखते हैं उसको, वास्तव में ये जो रोल्स हैं ये अलग अलग समुदायों में अलग अलग होते हैं। लिंग के आधार पर फिर हम क्या सोचते हैं, हम अपनी जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो बना लेते हैं, फिर हमारे जो फिक्स इमेजेस हैं दिमाग में वो बना लेते हैं, जो क्या करते हैं, जो शारीरिक रूप से पुरुष और औरत को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, जो हम इमेजेस बनाते हैं उसके आधार पर ही पुरुष और औरतें या फिर मेल और फीमेल में भेदभाव हम करने लग जाते हैं। ठीक है, बात इस जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग भेद क्या है। हमारी सोसाइटी बहुत सारी सामाजिक बुराइयों से सफ़र कर रही है, जिसमें से एक है लिंग भेद। ठीक है, ये जब औरतों और पुरुषों में, मेल्स और फीमेल्स में भेदभाव किया जाता है, असमान व्यवहार किया जाता है, तो क्या होता है, तो लड़के और लड़कियों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी कहा जाता है। ये जो इविल है, बुराई है, ये बहुत सदियों से बहुत सारे देशों में चली आ रही है। जेंडर जो लिंग है एक सामाजिक ढांचा है, ना कि इसको एक सामाजिक ढांचा है कि लड़के कितना प्रतिशत है, लड़कियाँ कितना, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हम शारीरिक रूप से हमें इसको डिटरमाइन या निश्चित नहीं करना चाहिए। अब जेंडर रोल्स
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो समझने की कोशिश करते हैं जेंडर रोल्स को कुछ रोल प्लेस के द्वारा। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जेंडर इक्वालिटी, लिंग असमानता। देखिए बहुत सारी लिंग असमानताएं हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य हैं वो ये दे रखी है। सबसे पहले है जेंडर इनक्वालिटी प्रिवेल्स इन सोशल फील्ड, जो सामाजिक क्षेत्र में जो इनक्वालिटी फैली है उसके बारे में। सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले असमानता है मृत्यु दर की असमानता। जब औरतों की मृत्यु दर पुरुषों से ज़्यादा होती है तो इसको मृत्यु दर के आधार पर असमानता कहा जाता है, जिसका रिजल्ट ये रहा है कि देश में पर 1000 प्रति 1000 पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से काफ़ी ज़्यादा, मतलब औरतों की संख्या कम है। दूसरी असमानता क्या है, नेटलिटी इनक्वालिटी, जन्म दर की असमानता। ठीक है, ज़्यादातर देशों में जो लोग हैं वो एक लड़की की बजाय लड़का चाहते हैं। वो चाहते हैं जब ज़्यादातर देशों में जो लोग हैं जब उनको बच्चा होता है तो वो क्या चाहते हैं कि वो एक लड़का चाहते हैं, ना कि लड़की। वो लड़के का जन्म होने पर उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसका एग्जांपल है कि जो क्या है फीमेल इन्फेंटिसाइड की, जो कन्यावध होता है, फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या होता है, आर हर्ड इवन टुडे। आजकल हम इन दोनों चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं कि जो लड़कियां हैं उनको कई बार पैदा होते हुए मार दिया जाता है, और दूसरा जब वो अपनी माँ की कोख में होते हैं जिसको फीमेल फोर्टिसाइड का, तो तब भी उनको मार दिया जाता है। तीसरा क्या है, घरेलू आधार पर असमानता। बहुत सारे देशों में जो फैमिली है, जो परिवार है, वो खुद जेंडर इनक्वालिटी का या फिर लिंग असमानता का बहुत बड़ा मुख्य कारण है। ठीक है, ना केवल जो लड़के उनको प्रेफर किया जाता है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, बल्कि उनके साथ अलग व्यवहार भी किया जाता है। उनको अच्छा खाना दिया जाता है लड़कियों की तुलना में, उनको बाहर खेलने के लिए फ्री किया जाता है, जबकि लड़कियों को फोर्स किया जाता है घर का काम करने के लिए। जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं स्कूलिंग की चिंता होती है। ठीक है, मतलब स्कूलिंग की जो इनक्वालिटी, बहुत सारे देशों में लड़कों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, जबकि जो लड़कियां हैं उनकी जो शिक्षा है उसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अब लड़कियों के लिए पैसे बचाए जाते हैं ताकि जब वो बड़ी होगी तो दे हैव टू गिव डाउरी, दहेज देना हो। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी प्रिवेल्स इन इकोनॉमिक फील्ड एज वेल। आर्थिक क्षेत्र में भी जो लिंग असमानता फैली हुई है। रोज़गार और जो उत्पादन क्षेत्र में और व्यवसाय में जो औरतें हैं उनको बहुत मतलब वो अपने आप को असमर्थ मानने लग जाती हैं। जब नाइट ड्यूटी का क्वेश्चन का सवाल आता है, या फिर लंबी दूरियों का, या फिर हार्ड लेबर का काम आता है, तो पुरुषों को औरतों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। और जहाँ जो औरतें उनको एम्प्लॉय, जब दोनों को साथ, जब औरतें और पुरुष एक जितना काम कर रहे होते हैं, तब भी ज़्यादातर जो पुरुष हैं उनको औरतों की तुलना में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट या फिर रोज़गार दिया जाता है, वेजेस ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे देशों में जो औरतें हैं उनको उनके माता पिता की प्रॉपर्टी में, संपत्ति में कोई शेयर नहीं दिया जाता है। अगर कोई ऐसी संभावना होती है जैसे उसकी पति की मृत्यु हो गई तो औरत को उसकी फैमिली के दया पर जीना होता है। ठीक है, ये साधारण तौर पर पाया गया है कि आजकल की जो स्थितियाँ फैली हुई हैं तो औरत को वाणिज्यिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में प्रवेश करना और अपने आप को समृद्ध करना बहुत ही मुश्किल है। एक छोटी सी केस स्टडी की ओर पढ़ लेते हैं आज हम। सितारा का एक्सपीरियंस है। सितारा अपने 7 बहनों और भाइयों में सबसे बड़ी है। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उसका जो पिता है वो एल्कोहलिक है, शराबी है। उसकी माँ क्या करती है, घरेलू जो घरों में जाके काम करती है, नौकर है। ठीक है, जब उसकी माँ काम पे जाती है तो जो सितारा अपने छोटे भाई और बहनों का ध्यान रखती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, कपड़े और बर्तन धोती है, फ्लोर साफ़ करती है, इवन जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनको खाना खिलाती है। और इसके अलावा जो दूसरी घर के काम है वो करती है केवल 9 साल की उम्र में। वो स्कूल तो जाना चाहती है लेकिन घर पे इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल जा सके। केवल उसकी जो 2 छोटे भाई हैं उनको स्कूल जाने के लिए अलो किया जाता है। सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा खाना नहीं होता है। कई बार जब उसकी माँ बाहर से खाना ले आती है तो सारा खाना या तो उसके भूखे भाइयों को जाता है या फिर उसका जो शराबी पिता है वो खा जाता है। जो गर्ल्स हैं उनको बहुत ही कम हिस्सा मिलता है। इवन उसकी जो माँ है उसको उसके लिए भी बहुत ही कम हिस्सा मिलता है। ठीक है,
वो कई बार चकित होती है कि क्यों वो एक लड़के के रूप में पैदा नहीं हुई। अब इस स्टोरी हमें क्या इंसाइट क्या अंतर्दृष्टि बोलते हैं वैसे, अब यहाँ कहेंगे हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है या फिर क्या हम सोच रहे हैं स्टोरी को देखकर। जो सितारा की बुरी दशा है उसके बारे में, सितारा और हर ब्रदर, सितारा और उसके भाई में कंपैरिजन करना है। सितारा क्या करती है बेचारी, सारा काम करती है, अपने भाइयों का ध्यान रखती है, कोई उसका जो बचपन है वो सिर्फ काम करने में जा रहा है, लेकिन उसके भाई हैं वो अच्छा बचपन इंजॉय कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, जबकि जो परिवार की दशा बहुत बुरी है। अब ये एक क्वेश्चन हमारे लिए पुट किया गया है, क्या सिर्फ सितारा ही अकेली है जो ऐसा सब एक्सपीरियंस कर रही है, या कुछ ऐसी और भी लड़कियां हैं बहुत सारी जिनके साथ ऐसा हो रहा है, मीन्स जो इनइक्वालिटी फेस कर रही है। सो बेटा देखो आप अपने परिवेश में, अपने सराउंडिंग में किस तरह का एनवायरनमेंट है, और फिर मुझे डाउट सेशन में रिप्लाई करना है इसके बारे में, ठीक है, कि आपके सराउंडिंग में किस तरह का ट्रीटमेंट होता है गर्ल्स के साथ। इवन आप अपने आप को भी शामिल कर सकते हो, ठीक है। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।